हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैं राजू खान, जी हाँ राजू खान, आप सभी का भाईजान। देखिए आज हम संस्कृत जो बताने वाले हैं, संस्कृत ये जो बुक का है वही चीज बताएंगे जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में आएगा। ये 11 जो क्वेश्चन है ये इधर उधर नहीं होने वाले हैं, आपके डायरेक्ट एग्जाम में। वो कितने तारीख को? 17 फरवरी को। आप बोलिएगा सर इतना पढ़ने से क्या हो जाएगा, 11 दिन 22 नंबर आएगा? नहीं, इससे ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा ना। स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा विरोधी थे, कैसे हुए, हम सब एक्सप्लेन करेंगे। बने रहे हमारे वीडियो में। आज के बाद संस्कृत में आपका डाउट खत्म हो जाएगा और आपका जो रिजल्ट आएगा तगड़ा आएगा। बने रहे वीडियो में। ये 20 मिनट का वीडियो आपकी जिंदगी बना देगा। सिर्फ 20 मिनट में आपका संस्कृत में 70, 80, 85 नंबर जाएगा। कैसे जाएगा लास्ट तक देखिए। तो अब इस सब को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप इसको देखिएगा और नोट करते चले जाइएगा। देखिए पहला जो मेरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है वेद कितने हैं? सभी का नाम लिखे। तो वेद लिखेगा आंसर में, जब आप लिखेगा वेद कितना है, 4 गो है। आपको पता है कि वेद की संख्या 4 है। अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये सब कितना है? ऋग्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद। समझना है क्या? पहला बात, अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए, ये तो सब्जेक्टिव में आएगा 2 नंबर, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आए, इसीलिए पूरा एक्सप्लेन जो हम करेंगे, आप ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा, सब्जेक्टिव भी क्लियर होगा। इसलिए इस वीडियो को आप नहीं छोड़िएगा, और वीडियो छोड़ के जाइएगा बर्बाद होइएगा। जिंदगी आपकी है, आप सोचिए। देखिए वेद कितनी है, तो वेद की संख्या 4 है। वेद की संख्या 4 है तो कौन है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। समझ में आ गया? इसको आप नोट करते चले जाइएगा। दूसरा देखिए वेदांग कितने हैं? वेद अलग है और वेदांग अलग है। ये क्वेश्चन द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये वेदांग, वेदांग की संख्या 6 है। कितना है? 6 गो है वेदांग। देखिए वेदांग की संख्या बोले, वेद अगर बोले वेद, तो वेद है 4 और वेदांग है, वेदांग की संख्या 6 है। और इस 6 में देखिएगा ऑब्जेक्टिव में कैसे आएगा, आप उल्टा के देखिएगा। इससे ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा है। वेदांग की संख्या कितना है? 6 है। वेदांग 6 है और वेद कितना है? 4 है। और कौन कौन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उनके प्रवर्तकों के नाम लिखिए, ये आ जाता है। यहां ध्यान दीजिएगा, यही है वेदांग। वेदांग की संख्या 6 है। कुल वेदांग की संख्या 6, वेद की संख्या 4। देखिए शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, यही जो 6 को वेदांग है, ध्यान दीजिएगा। ये 6 जो वेदांग है मेरा, इसी का प्रवर्तक जो है, प्रवर्तक मतलब रचनाकार कौन लिखा है, तो याद रखिए। ये ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछता है, ऑब्जेक्टिव बहुत बार। ठीक है, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम करेगा क्योंकि मेरा घर जो है रोड के बगल में है। इस सबको इग्नोर कर दीजिए, आप अच्छी तरह से इग्नोर कर दीजिए। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, हम क्या बताएं, वेद 4 होता है, वेदांग कितना है? 6। यही ऑब्जेक्टिव में आएगा कि कह देगा कि कल्प का लेखक कौन है, तो कल्प का लेखक क्या है? गौतम, भारद्वाज, वशिष्ठ। याद रखिएगा। दे देगा निरुक्त का लेखक कौन है, तो दे देगा यास्क। समझ पा रहे मेरी बात? अगर फिर देखा छंद, छंद का लेखक कौन है? पिंगल। यही से ऑब्जेक्टिव लड़ता है। बहुत वीवीआई है, बहुत वीवीआई। जितना बोले उतना कम। देखिएगा वीडियो हम डिलीट नहीं करेंगे, यूट्यूब पे रहेगा। एग्जाम देकर आइएगा ना, ले आइएगा, सब क्वेश्चन लड़ जाएगा। यहाँ से सब क्वेश्चन लड़ेगा। देखिए ये वीवीआई है। शिक्षा का कौन है? पाणिनि। लिखते चले जाइएगा, पाणिनि। व्याकरण पाणिनि, ठीक है। कल्प गौतम, भारद्वाज, वशिष्ठ। समझ में आया ना? देखिए निरुक्त का है यास्क साहब, बहुत बड़े विद्वान थे संस्कृत के, अखंड विद्वान यास्क। देखिए उसके बाद देखिए छंद और पिंगल, छंद का पिंगल, और ज्योतिष का कौन है? लगधर। ऑब्जेक्टिव में देख लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव भी आएगा और सब्जेक्टिव भी। यहाँ 6 ऑब्जेक्टिव भी लड़ेगा और सब्जेक्टिव में ये लिख दीजिएगा, हो जाएगा। कहते हैं क्वेश्चन वेदांग कितने हैं? जिन्हें वेदांग 6 है, फलना फलना फलना। समझ में आ गया ना? अब बात करते हैं स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी देख कैसे। ई द लल्लन टॉप क्वेश्चन है।
स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी थे। कैसे? अब ध्यान दीजिएगा, इस पे हम चर्चा फर्ज करते हैं। देखिए स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था, देखिए स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था 1824 ईस्वी में। कहां में? गुजरात में। 1824 ईस्वी को गुजरात के टंकारा नाम के ग्राम में जन्म हुआ था, एक ब्राह्मण परिवार में, स्वामी दयानंद सरस्वती का। यही इसके बचपन का जो नाम था मूल शंकर था। क्या नाम था बचपन का नाम? मूल शंकर। ठीक है, मूल शंकर। ठीक है, इसके माता पिता, स्वामी दयानंद के जो माता पिता थे, शंकर भगवान की बहुत बड़े उपासक थे, शिव के बहुत बड़े उपासक थे। लेकिन विरोधी कैसे हुआ, हम कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा, पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा जो विरोधी थे, तो इसके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। इसका जन्म हुआ था 1824 ईस्वी को। कहां पे? गुजरात टंकारा नाम के गांव में हुआ था। किसके उपासक थे इसके माता पिता? माता पिता शिव के बहुत बड़े उपासक थे। शिव बोले तो शंकर भगवान के बहुत बड़े उपासक थे। शिवरात्रि के दिन क्या हुआ, उसके घर में ऐसा बनाया जाता था फंक्शन, स्वामी दयानंद के घर में ऐसा बनाया जाता था, लगता था उसके घर में कि किसी बेटी का शादी, एकदम पूरा सजा दिया जाता। शिवरात्रि के दिन पूरा एकदम अच्छी तरह से सजा दिया था। तो हुआ क्या, स्वामी दयानंद सोचे, मूल शंकर बचपन के नाम थे, एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे। ये समझे, बचपन का नाम यह है, बचपन का नाम मूल शंकर, बचपन का नाम मूल शंकर। हुआ क्या, बोला कि आज भगवान जरूर दर्शन देंगे, क्योंकि मेरे मम्मी पापा बहुत बड़े उपासक है शंकर भगवान के। आज तो शिवरात्रि के दिन बहुत मेरे भगवान दर्शन देंगे मेरे पे। क्या किया, मूर्ति के आगे में जाके वो ऐसे बैठ गए, पूरा बैठल है। जितना प्रसाद तरसाद चढ़ाया था मूर्ति के आगे में, तो क्या क्या, उधर से वो चूहा आया, मान लीजिए ये मूर्ति है, उधर से वो चूहा आया, ऐसे ऐसे करते करते बस उस क्या कर प्रसाद को खाना स्टार्ट कर दिया। अब प्रसाद को चूहा खाना जब स्टार्ट कर दिया, स्वामी दयानंद बोला यही भगवान है। उस दिन से विश्वास हट गया और वो वैराग्य भाव हो गए। समझना है ना, स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा विरोधी कैसे थे, कैसे हुआ। तो महाशिवरात्रि के दिन उसने सोचा कि शंकर भगवान आज दर्शन देंगे, लेकिन वो क्या हुआ, प्रसाद को भगवान नहीं खा के खा लिया कौन, चूहा। इसी कारण से उस दिन क्या हुआ, स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। और दलित पर जो था ये ब्राह्मण परिवार छोड़ के एक दलित परिवार बन जाते और मथुरा चले जाते। मथुरा का में अपने गुरुजी के पास, गुरुजी का नाम था, देखिए लिख लीजिए, गुरुजी का नाम था गिरजानंद, गिरजानंद। अपने गुरुजी गिरजानंद के पास चले जाते हैं, कहा, मथुरा। और वहीं आर्य समाज का जो है ना, आर्य समाज की स्थापना किया था। याद रखिएगा, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, 1824 ईस्वी में। आर्य समाज का स्थापना किया था, आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में। और ये मर गया कब, 1883 ईस्वी में। ये तीन ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, जन्म 1824, आर्य समाज की स्थापना 1875, कहां पे किया था, मुंबई में। कहां पे किया था, मुंबई में। और मर गया बेचारा कब, 1823 ईस्वी में। फिर आगे एक ऑब्जेक्टिव दिखा दीजिए, डीएवी स्कूल की स्थापना किसने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो समझ में आएगा ना क्यों विरोधी हुआ, इसीलिए विरोधी हुआ, एक चूहा क्या क्या प्रसाद को वो खा रहे थे। ठीक है, कहां पे, शंकर भगवान की मूर्ति के आगे, इसीलिए मूर्ति पूजा क्या हो गया, विरोधी हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर जो तीसरा देखिए, चौथा देखिए क्वेश्चन, विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की। ध्यान समझिएगा विद्यापति के बारे में। विद्यापति, यहां देखिए, यहां लिखा है आलस में किसी कहानी, इसका मतलब आलसी का ही बारे में बताया होगा। तो देखिए अलस सला में आलसी की संख्या कितना था, अलस कथा में ध्यान दीजिएगा, ये 4 था, 4 आलसी था। और इसी का लेखक, अलस कथा के लेखक ये विद्यापति। इसको मैथिल कोकिल के नाम से भी प्रसिद्ध है। मैथिल कोकिल मतलब मिथिला की कोकिल, मैथिल कोकिल,
ये मैथिल कोकिल के नाम से भी प्रसिद्ध है। कौन? विद्यापति। तो विद्यापति कौन है? अलस कथा के लेखक है। इसको मैथिल कोकिल के नाम से भी प्रसिद्ध है। आलसी क्या कहता? चार आलसी। ध्यान सुनिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, विशेष नहीं जाएंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहले आलसी ने बोला था, दूसरे, तीसरे, चौथे क्या बोला था? ये किस चीज का कोलाहल हो रहा है, किस चीज का हल्ला हो रहा है। और दूसरे आलसी ने बोला है कि शायद आग लगी है, शायद आग लगी है, जबकि आग लगा था, फिर भी बोल रहा शायद आग लगी है। और तीसरे आलसी ने बोला कोई दयावान व्यक्ति नहीं है जो भीगी हुई मुझे कम्बल दे दे और मैं अच्छी तरह से सो जाऊं। तीसरा आलसी यही बोला था। और चौथा आलसी क्या बोला? चुप, अरे वाह चाले, चुप रहो, कितना बक बक कर रहे हो, सब सुन रहो, सो जाओ। तो पहले ने बोला किस चीज का हल्ला हो रहा है भाई, दूसरे ने बोला शायद आग लगी है, तीसरे ने बोला कोई महान व्यक्ति नहीं है जो मुझे भीगी हुई कम्बल दे दे, मैं अच्छी तरह से और सो जाऊं। चौथे ने बोला अरे वाह चाल है, अरे बक बक करने, वाह चाल मतलब तो बक बक करने वाले, अरे बक बक करने वाले शांत क्यों नहीं रहते हो, सो जाओ। और आग लगा था पूरा आलस साला में। कहानी हम पूरा बताएंगे जब चैप्टर पढ़ाएंगे। आज अभी जो है ना रिजल्ट के लिए पढ़िए, ठीक है। यही कहानी था। विद्यापति कौन थे? विद्यापति अलस कथा के लेखक थे, इसे मैथिल कोकिल के नाम से भी प्रसिद्ध है। इन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? अच्छा सुनिए, ग्रंथ की बात आया। ग्रंथ था कौन? पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा। अब पुरुष परीक्षा क्या हुआ? मतलब पुरुष वाला लड़का, परीक्षा ना परीक्षा लेना, पुरुष परीक्षा नाम के एक ग्रंथ था, उसी से ये लिखा था अलस कथा। ठीक है, हो गया। अलस कथा में किसकी कहानी, किसका कहानी था? आलसियों की कहानी था, 4 गो आलसी था, ऐसे ऐसे कहानी हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 नंबर कहता नीति श्लोका पाठ में मूर्छता नराधम के लक्षण क्या है? नीति श्लोका पाठ में देखिए, नीति श्लोका का लेखक कौन है? नीति श्लोका का लेखक है, ध्यान दीजिएगा, नीति श्लोका महात्मा विदुर। नीति श्लोका एक चैप्टर है, नीति श्लोका पाठ के लेखक कौन है? महात्मा विदुर है। अब बोल रहा है मूर्छता नराधम। मूर्छता नराधम मतलब महामूर्ख। नीति श्लोका पाठ महामूर्ख किसे कहा गया? तो 3 लक्षण बताया। वैसे व्यक्ति जो बिना बुलाए किसी के यहाँ आते हैं, बिना पूछे बक 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 करते हैं, और वह अविश्वासी पर भी विश्वास करते हैं, उसी को बताया गया मनुष्य में सबसे नीच है, घटिया है, मूर्छता मूर्ख है। तो मूर्छता नराधम के कितना लक्षण? 3 लक्षण। जो बिना बुलाए आया, बिना कुछ बोले बक बक किया, और अविश्वासी पर भी विश्वास किया, जिस पे विश्वास नहीं करने का भी उस पे भी विश्वास किया। फॉर एग्जांपल हम पढ़ा रहे हैं संस्कृत, अब टीचर पे विश्वास नहीं कीजिएगा, ये अच्छे से पढ़ा सकते हैं। अब कोई बता रहा है, कौन सी ब्लॉग बना रहा है, हाय दोस्तों यहाँ देखिए आए हैं वहां गए, तो आपको विश्वास किस पे होना चाहिए? किसी टीचर पे, हम पे नहीं और अदर टीचर पे। लेकिन आप विश्वास किस पे कर रहे हैं? ब्लॉग जो बना रहा है, जो खाना पका रहा है, फलना कर रहा है, वैसे आदमी से क्या मूर्ख है वो। बिना बुलाए आए, बिना पूछे बकबक किए, और अविश्वासी पर भी वो विश्वास किए, ऐसे बोला है मूर्छता नराधम के लक्षण। कौन? महात्मा विदुर। बोलो अरे शांत रहो। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, नरक के कितने द्वार है? इसका भी 3 द्वार है। नरक के 3 द्वार महात्मा विदुर बताते हैं। देखिए ये भी नीति श्लोका का ही। महात्मा विदुर बताते हैं नरक में अगर आदमी जाएगा, नरक में जाने के लिए 3 द्वार, काम, क्रोध और लोभ। गलत काम नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, और लाइफ में लोभ नहीं करना है, नहीं तो आप कहां चले जाइएगा? नरक में। नरक के 3 द्वार। अगला क्वेश्चन देखिए, उन्नति या प्रगति चाहने वाले व्यक्ति को कितना दोष का त्याग देना चाहिए? अगर आप जिंदगी में सक्सेस करना चाहते हैं, प्रगति करना चाहते हैं, तो 6 दोष को त्यागना पड़ेगा। 6 दोष को। 6 दोष को कौन कौन 6 दोष है? ध्यान दीजिएगा, 6 दोष। 6 दोष को आप त्याग कीजिएगा तभी जिंदगी में सक्सेस कर पाइएगा, नहीं तो नहीं कर पाइएगा। कौन बोला है? उन्नति या प्रगति चाहने वाले व्यक्ति को कितने दोष का त्याग कर देना चाहिए? 6 दोष का। कौन कौन 6 दोष है? निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता। ठीक है,
निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता। निंद्रा में क्या हुआ, नींद, सो जाए। तंद्रा में तो अंग नींद, कोई बच्चा पढ़ता है फिर ऐसे करता है। निंद्रा तंद्रा भय में क्या हुआ, डर। क्रोध में होता है गुस्सा। आलस में तो जन्मे करता है, आलसी सोता है बैठता है। और दीर्घ सूत्रता, कोई भी काम विलंब से करना। दीर्घ सूत्रता में कोई भी काम विलंब करना। छोटी चीज का त्याग कीजिए तब आप जिंदगी में सक्सेस कर पाएंगे। उन्नति या प्रगति चाहने वाले व्यक्ति कितना दोष को त्याग करना चाहिए, 6 दोष को। निंदा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता। क्लियर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। कर्ण की दानवीरता, कर्ण की दानवीरता का वर्णन अपने शब्दों में करें। कर्ण को था, कर्ण सूर्य पुत्र था, ठीक है। उसको जन्म से ही कवच और कुंडल प्राप्त था, ठीक है। कवच कुंडल प्राप्त था और जब तक उसके शरीर में कवच कुंडल रहता तब तक उसको कोई नहीं मार सकता था। ध्यान समझिएगा कर्ण के बारे में, ध्यान से। कर्ण सूर्य पुत्र था। अर्जुन, अर्जुन इंद्र का बेटा था, इंद्र का। अब देखिए कर्ण की दानवीरता बताना। कर्ण को जन्म से ही कवच कुंडल प्राप्त था और जब तक उसके शरीर में कवच कुंडल रहता उसको कोई नहीं मार सकता था। इंद्र जो अपने बेटे अर्जुन को जिताना चाहते थे युद्ध में, तो क्या करते हैं, इंद्र छाल पूर्वक, ये इंद्र छाल पूर्वक कहां चले जाते हैं, कर्ण से कवच और कुंडल मांगने। अब बताइए कोई इंसान है, अगर हम ही है, हमको पता है कि वो इंसान हम इसको बंदूक मांगने आया, हम जान रहे कि वो बंदूक या फिर खाना में जहर है तो खाना खाएंगे, नहीं खाएंगे। अगर खाना में जहर है हम जान रहे हैं तो नहीं खाएंगे। लेकिन ये इंद्र क्या कहते हैं, ब्राह्मण भेष में कर्ण के पास चले जाते हैं और कर्ण क्या करते हैं, सूर्य उपासना करते हैं। सूर्य उपासना के समय कहते हैं याचक को कभी निराश नहीं होना चाहिए। तो क्या करते हैं, ये ब्राह्मण भेष में चले जाते हैं और भिक्षाम दे, तो कहता है इतने गाय ले लो, घोड़े ले लो, हाथी ले लो। कहता है गाय लेकर क्या करेंगे, दूध खाएंगे। घोड़ा लेकर क्या करेंगे, सवारी करेंगे। मोती ले लो, फलन, बहुत कुछ दिए। कहता है नहीं मुझे चाहिए। तब क्या चाहिए, मैं अपने सर काट दूं। कर्ण कहता है मैं अपना सर काट दूं। इंद्र ब्राह्मण भेष में कह देता है। और तब ये कहता है कि तब क्या चाहिए, कहता तुम अपना कवच और कुंडल दे दो। ये भी तो पौचल पुरुष था, ये जान रहा था कि इंद्र है, ये बात जान रहा था, लेकिन फिर भी क्या कहता है, अपना कवच कुंडल खोल के किसको देते हैं, इंद्र को। और इंद्र को जब अपना कवच कुंडल दे देते हैं, रणभूमि में जाते हैं और क्या कर्ण मर जाता है। इसको पता था कि जब हम कवच कुंडल दे देंगे तो मैं मर जाऊंगा, और जब तक कवच कुंडल रहता तब तक इसको कोई नहीं मार पाता। तो ये जान के भी क्या करता है, दे देता है। इसीलिए बड़ा अच्छा बात बोला, कर्ण की दानवीरता। दानवीरता क्यों बोला, का वर्णन करें। इतना बड़े दानवीरता, ये जान रहा था कि मैं कवच कुंडल दे दूंगा तो मैं मर जाऊंगा, फिर भी ये दे देता है। इसी को दानवीर कर्ण। इसके बारे में हम पूरा डिटेल बताएंगे, अभी जितना है इतना ही रहने दे। उसके बाद चैप्टर अगर पढ़ाएंगे ना तो बता देंगे। अगला देखिए नंबर 9, भगवान बुद्ध पटना के संबंध में क्या कहते हैं। भगवान बुद्ध पटना बहुत बार आए थे, अनेक बार आए थे, और पटना के संबंध में इन्होंने कहा था यह नगर एक दिन महानगर बनेगा। नगर छोटा नगर था और एक दिन बहुत बड़ा विशाल नगर बनेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, मारपीट आग ताग लगेगा, भय से सताते रहेगा। इसीलिए देखिए पटना समय पानी तो नहीं बहुत होता है, अगर बाढ़ आया तो पूरा फूल हो जाएगा। तो क्या बोला था भगवान बुद्ध ने, अनेक बार पटना आए तो उन्होंने कहा था यहाँ बाढ़ आएगी, आग लगेगी और लड़ाई झगड़े होता रहेगा। भगवान बुद्ध, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां, देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं। ऑटोमेटिक है, देवता लोग किस देश का गुणगान करेगा। देखिए देश भारत का। भारत एक ऐसा देश है, देवता लोग भी गान करते हैं, वह लोग महान है जो भारत में जन्म लेते हैं। वैसे इंसान को स्वर्ग तुल्य, स्वर्ग, इस धरती को स्वर्ग जैसा माना जाता है और देव तुल्य जैसा माना जाता है। देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं, देवता लोग हमारे भारत देश का गुणगान करते हैं। कहते हैं वह इंसान बहुत बड़े लक्की है, बहुत बड़े अच्छे इंसान, अच्छा कर्म किया होगा अपने जिंदगी में जो भारत में जन्म लिया है। द लास्ट क्वेश्चन, व्याघ्रपति कथा से क्या शिक्षा मिलती है। देखिए व्याघ्रपति कथा का लेखक है, व्याघ्रपति कथा मतलब बुढ़ापा की कहानी है। इसमें व्याघ्रपति कथा का लेखक है नारायण पंडित, इसका लेखक है नारायण पंडित। देखिए हितोपदेश नाम के ग्रंथ से लिया गया है। ये देखिए ग्रंथ, ग्रंथ का नाम है हितोपदेश। हितोपदेश ग्रंथ नाम से लिया, लेखक कौन है,
नारायण पंडित। इसमें होता है एक बूढ़ा बाघ रहते हैं, वो क्या कहते हैं छल पूर्वक क्या कहते हैं इंसान को मार देते हैं। समझिएगा, एक रास्ते से पथिक जा रहे थे, बूढ़ा बाघ जब हो जाता है तो काम तम करना छोड़ देता है, और जब काम तम करना छोड़ दीजिएगा खाइएगा कैसे? तो बूढ़ा बाघ ने क्या क्या ये क्या क्या गल्ला में पी लिया, कूस का पीला जैसा होता है, और बोला कि दो हम साधु बन गए, फलना बन गए। तालाब के किनारे बैठ गया, रास्ते से वो आदमी जा रहा था, पथिक को रुको रुको रुको, ये स्वर्ण कंगन लेते जाओ। पथिक ने बोला ओ लगता है कि हमको आज बड़ा अच्छा दिन है, बहुत भाग से हमको मिल रहा है। तो वो पथिक जाते कहते नहीं, तुम्हारे जैसे हिंसक पे कैसे विश्वास करूं? हिंसक में क्या होता है? मारने काटने वाला। तुम्हारे जैसे हिंसक पे मैं कैसे विश्वास करूं? तुम हमको खा लेगा, मार लेगा। कि नहीं, मैं जब जवान था ना, युवा अवस्था में, कितने गाय घोड़े बकरी हाथियों को खा लिया, मेरा बेटा बेटी कन्या पुत्रा सब मर गया, मैं वंशहीन हो गया। कौन ये बात बोल रहे? कौन? बाघ। और बोला कि तब तुम मुझे पंडितों द्वारा उपदेश दिया गया है, दान दे दो, फलना दे दो, दान वैसे आदमी को करो जिससे कोई लाभ नहीं हो। मैंने सोचा कि ये दान आप ही को दे दूं। बस क्या कहता है, बुढ़वा जाता है, उसके बाद तालाब के पास कहता है कि दो पथिक। तो कहता है कि नहीं, पहले गंगा स्नान मतलब तालाब में स्नान कर लो। स्नान करने जाता है, कीचड़ में फंस जाता है। पथिक आदमी कीचड़ में फंस जाता है। उसके बाद कहता है इसी का तो इंतजार था। गड्ढा पकड़ के घिसते हुए वो लेकर चला जाता है, छाती ला धर के फाड़ के खा लेता है। इसका से क्या शिक्षा मिला? व्याघ्रपति कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? लोभस्य पापम कारणमस्ति, लोभ पाप का कारण है। लाइफ में कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। यही आपका पूरा 11 क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगर वीडियो अच्छा थोड़ा सा भी लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी भेज दीजिएगा, उसको भी पढ़ने दीजिएगा। अरे एक वीडियो पढ़ ही ले, पास हो गया ना संस्कृत। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। फिर मिलते हैं दूसरा वीडियो।